अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। मैंने कल बनाए थे दाल के पराठे, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं, और साथ में मज़ेदार किस्म की यमी टमाटर की भुनी हुई फ्राई की हुई चटनी। तो ये दाल रात की थी बची, बहुत मज़ेदार बनी थी। इन्होंने कहा सुबह इसके पराठे बनाओ, तो मैंने इसको बड़े सादा तरीके से, बस आपने दाल के साथ आटा गूंद लेना है। इसमें दो चार चीज़ें आप और डाल लेंगे तो बहुत यमी हो जाएगा। उसमें ये धनिया और प्याज क्रश किया हुआ ये मैंने डाल दिया था, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक थोड़ा सा, क्योंकि हमने आटा ऐड किया है। ये कुटी हुई मिर्च हो गई, और ज़ीरे का पाउडर होगा, गरम मसाले का पाउडर होगा, काली मिर्च का पाउडर होगा। आप चाहे तो इसमें कुटा हुआ वो धनिया के बीज भी डाल सकते हैं, मगर वो अक्सर फंस जाते हैं दांतों में, तो वो मैं कम डालती हूँ। ऐसे पाउडर डाल लेती हूँ, कुटा हुआ धनिया कम डालती हूँ। तो चलिए इसको हम गूंद लेते हैं इसी के साथ। और इसको गूंदने के बाद हम इसको छुड़ाएंगे तेल के साथ। इसमें थोड़ा सा ऊपर से तेल लगा के ना, तो इंशाल्लाह। मैंने इसमें भी तेल डाला है, और अब इसको अच्छी तरह तसल्ली से बैठ के गूंद के मैं ऊपर से इसके ऊपर तेल लगा के इसको ढक के साइड पे कर दूँगी। और फिर मैं बनाऊँगी चटनी। चटनी बेहद पसंद आई थी सबको, बल्कि किसी ने रेसिपी भी मांगी थी मुझसे, तो मैंने कहा था अच्छा आपको ये वीडियो भेज दूँगी। तो अब मैं बनाने इसके लिए मैंने आटा गूंदते हुए अलसी का पाउडर जो मैंने घर में ना इसको भून के क्रश करके ग्राइंड करके रखा हुआ था। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं, इसमें टमाटर, हरी मिर्च और धनिया और पुदीना था, जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया। अब मैंने ऑयल में लहसुन का पेस्ट जो है उसको थोड़ा सा ब्राउन करना है। ये घर का पिसा हुआ लहसुन मैं रखती हूँ, बाज़ार के पिसे हुए मैं नहीं लेती, क्योंकि इसमें खाम खा के केमिकल्स डाले होते हैं। लहसुन पीस के उसमें ऑयल भी मिक्स कर देना, तो वो ब्राउन नीला नहीं होता। तो ये है वो जो मैंने बना के रखा हुआ है, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च और पुदीना, इसको ग्राइंड करके अब इसमें मैं डाल दूँगी। गुलाबी हो जाए, गोल्डन सा हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी, खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो अब ये इसमें मैंने ये डाल दिया। इसमें फिर आपने थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है, गरम मसाला और ज़ीरे का पाउडर, और साथ ही में इसके अंदर और क्या डालना है देखूँ, नमक भी डालना है जी। हम लोग, अंडा तो होता ही है नाश्ते में, लेकिन उसके साथ थोड़ा सालन हो तो बहुत खुश होते हैं। इसमें आप कुटा हुआ अगर चाहते हैं, अगर ग्राइंड किया हुआ धनिया का पाउडर है तो वो आप डाल सकते हैं। ये काली मिर्च मैंने डाल दी। हर कोई अपने पसंद के मुताबिक मसालों को मॉडिफाई कर सकता है, कम ज़्यादा, या कोई स्किप करके कोई दूसरी चीज़ डालना चाहते हैं वो डाल लें। इसको अच्छी तरह भून लेना है ताकि ऑयल अलग हो जाए। ये 2 बंदों के लिए नाश्ता बना था। अगर आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, सुर्ख मिर्ची से कहते हैं हम। अगर कोई गुठली हो तो उसको आप कर करके प्रेस कर लें। ये मैंने निकाल लिया इसको। अब आपको बताते हैं, दाल का पराठा ज़रा ऐसे बेल के डाल दें, और ऑयल से बना लें। ऑयल डाल के इसको फ्राई कर लें, और दैट्स ऑल। और इतने मज़ेदार बनेंगे ये कि आपका जी खुश हो जाएगा। बड़े नरम और बड़े ही आसानी से क्रिस्पी भी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं। हर कोई अपने जायके के मुताबिक करे। मिर्चें ज़्यादा डालनी है तो ज़्यादा डाल लें, और भी अच्छा लगेगा आपको, सी करके खाएं। तो अब ये हो चला, 4-5 बनाने हैं मैंने, क्योंकि 2 मैं किसी को भेजूंगी भी इसमें से। दूसरा
ये हो चले हैं तैयार और फिर यम यम नाश्ता इसके साथ तैयार है हमारा। ये मैंने 4-5 बना लिए हैं। बहुत मज़ेदार, मेरे मियाँ ने बहुत खुश होकर खाए, कहते हैं रिकमेंडेड बाय मी। तो चलिए आप भी बना के खाइएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।